ये जो लोग कई बार कहते हैं ना कि पंडित नेहरू ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू की थी वो बहुत बड़ी गलती थी। एक्चुअल में ये लोग क्या चाहते थे, इन लोगों का मतलब ये भाजपा, आरएसएस, स्वतंत्र पार्टी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जो पूरा का पूरा एक गैंग था उस समय का, यही चाहते थे कि आर्थिक संसाधनों पे, देश की संपत्तियों पे हमारा नियंत्रण हो जाए और हम लोगों में वितरण करें उस धन को, पूंजी को। अगर साहब सोच के देखिए, डर लगता है कि अगर ऐसा हो चुका होता तो हम इस समय कहीं किसी अफ्रीकन देश जैसी स्थिति हमारी होती, हमारा सत्यानाश हो चुका होता। तो ये तो तब से, जब देश की आजाद होने की आहट आई थी, तब से कब्जा करने की नीति पर चल रहे हैं। इनका मौका अब लगा है। इनकी मेन यही है कि भी आर्थिक संरचना सारी हमारे नियंत्रण में हो, है ना। तो यही कैपिटलिज्म है सारा का सारा। और उस समय में उस पंडित नेहरू की सोच क्या थी? देखिए, पंडित नेहरू कहाँ से आए थे? पंडित नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, लोग नहीं जानते उन चीजों को, ये मानते हैं कि ये पुश्तैनी अमीर है। वो सेल्फ मेड आदमी थे। उनके सामने बेरोजगारी भी थी, रोजी रोटी का सवाल भी था, बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ी जिम्मेवारियां थी। वो गरीब आदमी संघर्ष करके मोतीलाल नेहरू और एक दौर में देश का सबसे कामयाब वकील बना, सबसे अमीर आदमी बना। सबसे अमीर आदमी का बेटा, उसका सारा चिंतन समाजवाद पे है कि जो गरीब आदमी है देश की आजादी के बाद, मैं उसको क्या दे दूं। ये सब उसके विरोध में खड़े हुए हैं। सबसे अमीर आदमी का बेटा बता रहा हूं मैं। सही बात। आज के अमीर आदमी की आप सुन लो, इनकी क्या स्थिति है। वो इस चीज को नहीं गुजर सकता। और वो, इनको जो है गांधीयन समाजवाद इतना अच्छा लगा कि 1980 में जब भाजपा बनी, जनता पार्टी से अलग होके, तो उसने विधिवत सम्मेलन करके अपना ये गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। उसी दिन भाजपा की जनसंघ की वैचारिक हार हो गई थी, जब उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, उस समाजवाद को जिसके प्रवर्तक नेहरू थे। तो अब किस मुंह से ये इसकी वो कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और पूरा देश जो है वो अभी तक चला है। और 2014 के बाद जो है ये मैं तो इसको आवारा अर्थशास्त्र बोलता हूँ। ये आवारा इकोनॉमी है, क्या जिसका जो दिल करे करो। इतनी बुरी स्थिति हमारी हो गई है कि हम पूछ रहे हैं अमेरिका से कि क्या हम रूस से तेल ले लें। मोहलत चाहते हैं। सॉवरेनिटी है किसी देश की, और उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, अभी नहीं, आपने लेना ही नहीं है, और हम बैठ कर तैयार हो गए। और डॉलर तब, रुपया जब मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले में, जब दूसरे जो देश हैं वो हमारी करेंसी में हमारे साथ व्यापार करेंगे। हमारी करेंसी में कोई व्यापार ही नहीं कर रहा, तो हमारे डॉलर के सामने मजबूत कैसे? भूल जाओ, हम चौथी पे, जो प्रधानमंत्री बताते थे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, अब जो रैंकिंग आई है वो 6ठे देश पे है, हम 6वें नंबर पे है। और इस सब के बीच जो नाटक जारी है, जो आपने कहा कि विदेशी दौरे पे उनकी आरती उतारी